हरे कृष्णा। अर्जुन के सामने जब भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं तो वह दृश्य ऐसा था मानो समस्त ब्रह्मांड एक ही स्थान में सिमट आया हो। देवता, ऋषि, दानव, सभी लोग, यहाँ तक कि काल का स्वरूप भी अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हो गया था। अर्जुन जो अभी तक कृष्ण को अपना सखा समझ रहे थे, अब उन्हें जगत के पालनहार, आदि, मध्य, अंत से रहित अनंत भगवान के रूप में देख रहे थे। इन श्लोकों में अर्जुन का विस्मय, श्रद्धा और भय मिश्रित भाव से प्रकट होता है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवानस्तव देवदेहे सर्वानस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषीनश्च सर्वानुर्गानश्च दिव्यान्। हे भगवान, मैं आपके भीतर सभी देवताओं को देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, सभी ऋषि और दिव्य सर्प भी आपके भीतर प्रकट हैं। अर्जुन को एक ही शरीर में समस्त देव मंडल का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी जो विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं, उनका उद्गम स्थान भी अर्जुन ने देखा। गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर ब्रह्मा जी के सतलोक तक सब कुछ अपने रथ पर बैठे अर्जुन ने देख लिया, क्योंकि भगवान ही सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, आपके रूप में न आदि दिखता है, न मध्य और न अंत। आप अनंत हाथों, मुखों और नेत्रों वाले विराट स्वरूप में प्रकट हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, भगवान से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं पर टिके हैं और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान का कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। उनका स्वरूप अनंत है, सीमा रहित है। किरीटिनम गदीनम चक्रीनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अंतम पश्यामि त्वां निरीक्षम समन्तात् दीप्तान अलार्कद्युतिम अप्रमेयम। अर्जुन कहते हैं, आप मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। आपका रूप सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित है। चारों ओर फैलाया तेज इतना अद्भुत है कि देखना कठिन हो रहा है। त्वम् अक्षरम परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे प्रभु, आप परम अक्षर हैं। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी हैं, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। यही मेरा दृढ़ मत है। अर्जुन भगवान के शाश्वत स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही जानने योग्य है। सभी वेद, पुराण और शास्त्र अंततः आपको ही प्रकट करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब आपकी कृपा पर ही आश्रित है। हे कृष्ण, आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं। आप में कभी कोई क्षय नहीं होता। आप ही सनातन धर्म के पालक और रक्षक हैं। जो भी भक्त किसी भी रूप में सोते, चलते, जागते आपका नाम लेता है, उसकी स्मृति आप सदैव संजोए रखते हैं। भक्ति का यह प्रवाह केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ऐसे भक्त काल के प्रभाव से परे हो जाते हैं और निरंतर आपके समीप पहुँचते चले जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट कहा है, ए प्रभु, आप निराकार नहीं हैं, बल्कि सनातन पुरुष हैं। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर विस्मय से भर उठे और उन्होंने कहा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। हे प्रभु, मैं आपको प्रारंभ, मध्य और अंत से रहित देख रहा हूँ। आपकी वीर्य शक्ति अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है
और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। अर्जुन भगवान के काल रूप का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है। भगवान की महिमा अनंत है, उनकी भुजाएं अनंत है, उनकी आंखें शरणागत भक्तों के लिए चंद्रमा जैसी शीतल है और उनसे विमुख जनों के लिए सूर्य जैसा कठोर। अर्जुन ने देखा भगवान के मुख से प्रलयकारी अग्नि निकल रही है, जिसे समस्त ब्रह्मांड दग्ध हो रहा है, जल रहा है। यह वही दृश्य है जो प्रलय के समय घटित होता है। जैसे नरसिम्हा भगवान भक्त प्रहलाद को प्रेम देते हैं और असुरों का संहार करते हैं, वैसे ही भगवान का यह उग्र रूप भक्तों के लिए आश्रय है और अधर्मियों के लिए विनाश का कारण। अर्जुन बार बार इस भयावह रूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि जब कोई भय या हर्ष से अभिभूत हो जाता है तो बार बार एक ही बात दोहराता है। भय या आनंद की स्थिति में यह दोष नहीं माना जाता। और इस भयानक रूप को देखकर अर्जुन के मन में क्या परिणाम हुआ, उसका वर्णन वे अगले श्लोक में करते हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हुए आगे कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन का यह अनुभव कोई स्वप्न मात्र नहीं था। भगवान का विश्व रूप केवल अर्जुन ने नहीं बल्कि विश्व पितामह संजय और स्वयं व्यासदेव ने भी दर्शन किया था। यह भगवान की सर्वव्यापकता और विराट सत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अमी ही त्वां शूरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्तित युक्त्वा मह ऋषि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि देवताओं का संपूर्ण समूह आपकी शरण में आ रहा है। उनसे कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों का समूह स्वस्ति हो, मंगल हो कहते हुए वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण अत्यधिक स्तोत्रों और भजनों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन देख रहे थे समस्त देवतागण भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, कुछ देवता भय के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ सीधे भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ स्वस्ति कल्याण हो जैसे मंगलमय शब्दों का उच्चारण करते हुए वैदिक स्तोत्र गा रहे हैं। सिद्धों की टोली और महर्षिगण उत्तम से उत्तम स्तुतियों का पाठ करके भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। यह सब दृश्य अर्जुन उस विराट स्वरूप में प्रत्यक्ष देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भगवान का विश्व रूप प्रकट होता है और देवता महर्षि भी भयभीत होकर स्तुति करने लगते हैं, किंतु भक्तजन इस रूप को देखकर अत्यधिक भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान का हर रूप शरण और आश्रय देने वाला होता है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च च गंधर्व यक्षासुरसिद्धसंगा विचन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव जी के विविध रूप रुद्रगण, 12 आदित्य जिनमें वामन देव प्रमुख हैं, 8 वसु, 7 दिगण विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है भगवान का विराट रूप केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि समस्त देवता, ऋषि, मुनि और विभिन्न लोगों के जीव देख रहे थे। रुद्र गणों में शिव जी स्वयं प्रमुख हैं। आदित्य गणों में वामन देव का महत्व है। वसु, साध्य और विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, ये सभी उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। 49 मरुदगण, पितृगण, गंधर्वगण, यक्ष, असुर और सिद्ध देव भी विस्मय और आश्चर्य से भगवान को निहार रहे थे। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा। इस प्रकार भगवान का विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रहा था। हे महाबाहु, आपके इस विराट रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनगिनत भुजाएं, जंघाएं और पांव, असंख्य उदर और भयानक दांतों की विकरालता देखकर देवता और सभी लोग भयभीत हैं और उन्हीं की भांति मैं भी अत्यंत विचलित हो रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन का भाव आश्रय और भक्ति से बदलकर भय में परिवर्तित हो जाता है।
नभः स्पीर्षं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, मैं आपको देख रहा हूँ। अनेक ज्योतिमय रंगों से प्रकाशित आकाश को स्पर्श करते हुए विशाल मुख फैलाए दीप्तिमान नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि को निहारते हुए इस रूप को देखकर मेरा अंतकरण भय से व्याकुल हो उठा है। हे प्रभु, मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। यहाँ अर्जुन अपने को अत्यंत दीन भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के उस विराट काल रूप को देखकर उनका हृदय विचलित हो चुका है। वह अनुभव कर रहे हैं आकाश तक फैला हुआ यह रूप, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता, विशाल अग्निज्वालाओं से प्रज्वलित मुख और भयानक दीप्तिमान नेत्र। अर्जुन कहते हैं, विष्णु, मैं इस रूप को देखकर अपने भीतर न धैर्य पा रहा हूँ, न संतोष, न शांति। यह अर्जुन का दीन निवेदन है ताकि भगवान अपने उस भयानक विश्व रूप को समेट ले। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टवेव कालानल सन्निभानि दिशु न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आपके उन प्रलयकालीन अग्नि समान मुखों को, भयानक दांतों को देखकर मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। मेरी बुद्धि विचलित हो रही है। मैं न दिशाओं को पहचान पा रहा हूँ और न ही शांति को पा रहा हूँ। हे प्रभु, हे जगत के आश्रय, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यहाँ अर्जुन भय से पूरी तरह अभिभूत हो जाते हैं। वह भगवान के विकराल दांतों को देखकर उनमें प्रलय की अग्नि के दर्शन करते हैं। उस अग्नि में संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाने जैसा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन दिशा भ्रमित हो चुके हैं और वे अपने भीतर सुख या शांति का अंश भी नहीं पा रहे थे। इसलिए वे विनती करते हैं, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया प्रसन्न हो जाइए। यहीं से अगले श्लोकों में अर्जुन भविष्य की घटनाओं को भगवान के विश्व रूप में देखना प्रारंभ करेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहे बाब निपाल संकेः भीष्मो सूतपुत्रस्तथा सौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते रुतमांगे। हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सारे सहायक राजा भीष्म, द्रोण और कर्ण, यहाँ तक कि हमारे पक्ष के भी मुख्य योद्धा, सबके सब आपके विकराल मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके तीखे दांतों के बीच फंस गए हैं, कुछ के मस्तक आपके दांतों से चूर्णित होते दिखाई दे रहे हैं। हे देवेश, आपके भयानक मुख में समस्त योद्धाओं का विनाश मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ अर्जुन भविष्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण तक सभी भगवान के विकराल मुख में समा रहे हैं। यह दृश्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उद्घोषणा है कि भगवान पहले ही सबका अंत कर चुके हैं। अर्जुन मात्र एक निमित्त है, विजय निश्चित है। यही कारण है कि भविष्यवाणी केवल भगवान, शास्त्र और उनके शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। किंतु मनुष्य अक्सर भविष्य को लेकर व्यर्थ की चिंता में पड़ जाता है, जबकि सब कुछ पहले से भगवान की योजना के अधीन है।